Hello everyone. Today we will discuss a very important topic that is stress management. Stress management. हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस करना होता है, स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन का सामना करना होता है। तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। व्हाट इज स्ट्रेस? It refers to the bodily strain that an individual feels as a result of coping with some environmental factors, emotional, physical, mental and behavioral reaction to a prescribed demand or threat. जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है और एबिलिटी कम होती है, मीन जब भी हमारे सामने कोई ऐसी डिमांड आती है, कोई सिचुएशन आती है, कोई थ्रेटफुल सिचुएशन आती है जिससे हमें लगेगा कि हमारा लॉस होगा, या तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हैं, या वो सिचुएशन या टॉपिक हमारी समझ से बाहर है, तब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। वी कैन से दैट जब चीज़ें हमारे बस से बाहर हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तब भी हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है और एबिलिटी कम हो जाती है, तब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें, आज पूरे देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, जिसे कॉलेज स्टूडेंट्स के जो है वो कि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। उनके एग्ज़ाम कब होंगे? जून में होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, कब होंगे? सडनली अगर उनके सामने ये पता चलता है उनको कि उनके एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, उनकी डेट शीट आ जाती है और उनको पता चलता है कि उनके एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, अगर एक एम्प्लॉयज़ को उसके एम्प्लॉयर्स ने काम दे दिया है, बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, तब वो एम्प्लॉय एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएगा। मीन्स डिमांड बढ़ गई और उस काम को करने की एबिलिटी कम है, तब एक व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। जब एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, काम का प्रेशर हो जाता है, तब एक पर्सन जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। अगर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तब भी वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। अगर उसके सामने कुछ ऐसी थ्रेटफुल सिचुएशन या कोई चुनौतीपूर्ण जो है वो स्थिति आ जाती है जिसे वो करने में अभी कैपेबल नहीं है, तब वो व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस आना ही आना है, लेकिन हम उसको इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं? Stress management. Stress management refer to process through which stress can be controlled. There is no life at all without stress. In short, it can be said that in case the stress crosses a certain limit, it has to be controlled or managed to avoid its negative effect. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट वह है जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा, अब इसमें ये बात नहीं कही गई कि स्ट्रेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, कि हम ये बात नहीं है इसमें कि हम स्ट्रेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। इसमें यह है कि हम अपने स्ट्रेस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज़ नो लाइफ एट ऑल विदाउट स्ट्रेस। बिना स्ट्रेस की कोई भी लाइफ नहीं है। स्ट्रेस दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव। वो डिपेंड करता है हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगा, और हम अगर उसको बर्डन लेके करेंगे तो हमारे लिए वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। जैसे भी कॉलेज स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था कि एग्ज़ाम होंगे, अगर वो प्रिपेयर हैं कि एग्ज़ाम होंगे, वो जून में भी हो सकते हैं, जुलाई में भी हो सकते हैं, अगस्त में हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, कि वी आर प्रिपेयर, हम प्रिपेयर हैं, जब भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, हम जो है वो हम अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो उन्होंने उसको क्या लिया है? अपॉर्चुनिटी लिया है, तो वो क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट, राइट। दूसरे और एम्प्लॉयज, जब उसके एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉयज को काम दिया है, अगर वो उसको अपॉर्चुनिटी लेता है, बर्डन न लेकर अपॉर्चुनिटी लेता है, तो वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। स्ट्रेस जो है एक लिमिट से ज़्यादा होने लगी तो उसके नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए उस पर इमीडिएट ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब स्ट्रेस किस टाइप का होना चाहिए? Neither total lack of stress nor stress to excess is good. जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लेना, दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही हार्मफुल है। अब स्ट्रेस किस टाइप का लेना चाहिए? तीन तरह के स्ट्रेसेस हैं। फर्स्ट इज लो लेवल स्ट्रेस, सेकंड इज हाई लेवल स्ट्रेस एंड थर्ड इज मॉडरेट लेवल स्ट्रेस। द थ्री लेवल ऑफ स्ट्रेस: लो, हाई एंड मॉडरेट। फर्स्ट वन स्ट्रेस इज लो स्ट्रेस। लो स्ट्रेस क्या होता है? लो स्ट्रेस वो होता है, इस स्ट्रेस में वो व्यक्ति आते हैं जो बहुत ही केयरलेस होते हैं, जो बिल्कुल जो है वो जिनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो 25% के बीच में होता है, जो बहुत ही लेजी होंगे, केयरलेस होंगे, जिनको काम से कोई भी मतलब होगा या नहीं होगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के जो पर्सन है इस लो स्ट्रेस लेवल स्ट्रेस में आते हैं। इस टाइप के जो पर्सन है होते हैं वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं
हाई लेवल स्ट्रेस। अब हाई लेवल स्ट्रेस कौन सा होता है? हाई लेवल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिसमें जो एक व्यक्ति जो है वो जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, उसे हम कहते हैं हाई लेवल स्ट्रेस। मतलब इस टाइप के इसमें वो व्यक्ति आते हैं, वो अगर एक आध बार वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो वो पूरे लाइफ टाइम तक उस स्ट्रेस में रहेंगे कि आगे हम काम को कैसे करेंगे। तो उनके जो फिजिकली डिसीजेज हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो जिससे कि वो अपने स्ट्रेस को जो उनका हाई लेवल पे वो होकर जो है वो इस टाइप के पर्सन जो भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मॉडरेट लेवल स्ट्रेस की, तो मॉडरेट लेवल स्ट्रेस जो है वो होता है जिसमें जो स्ट्रेस लेवल जो है वो इस टाइप का स्ट्रेस लेना चाहिए। इस टाइप के जो स्ट्रेस लेवल लेने से जो व्यक्ति जो है वो एनर्जेटिक होता है, सक्सेसफुल होता है और अपने काम को मन लगाकर करता है। राइट, तो हमें स्ट्रेस किस टाइप का लेना चाहिए? मॉडरेट लेवल स्ट्रेस। इस टाइप के स्ट्रेस लेने वाले व्यक्ति जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो ना लो लेवल वाला स्ट्रेस लेना है, ना हाई लेवल वाला स्ट्रेस लेना है, तो जो स्ट्रेस लेना है तो मॉडरेट लेवल स्ट्रेस लेना है, ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट इज अब पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। अगर एक स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं इस स्ट्रेस से? अगर एक स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो होता है जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति जब भी कोई दबाव महसूस करता है, कोई भी स्ट्रेस महसूस करता है, तो उसका माइंड जो है वो रिएक्ट करने लग जाता है, उसके सेंसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके फिजिकली बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे कि उसे बहुत सारी बीमारियां, जो शारीरिक बीमारियां लग जाती हैं, बॉडी पेन होने लग जाता है, वो बहुत सारी बीमारियां शिकार हो जाता है, जैसे कि हार्ट डिसीजेज, किडनी डिसीजेज, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, डाइजेस्ट सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है और नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप से जो अगर स्ट्रेस एक लेवल तक बढ़ जाता है तो व्यक्ति को फिजिकली तरीके से प्रॉब्लम्स सफ़र करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? हर एक व्यक्ति के अलग अलग नेचर का होता है। इनमें से कुछ मेंटली बहुत ज़्यादा अधिक स्ट्रांग होते हैं और कुछ कम। जो मेंटली ज़्यादा अधिक स्ट्रांग होते हैं वो अपनी समस्याओं को इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो मेंटली तरीके से वीक होते हैं वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और दूसरों की सिंपैथी की ओर देखते हैं। तो इस टाइप से वो बहुत सारे जो है वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, अपने आप को डरा हुआ महसूस करेंगे, नर्वसनेस होगी उनमें, वो टेंशन में रहेंगे और अपनी जॉब से भी अनसिक्योर जो है वो इनसिक्योर फील करेंगे। राइट, तो फिजिकल इफेक्ट भी जो है वो अगर एक लिमिट तक स्ट्रेस बढ़ जाता है तो बॉडी पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अ इमोशनल इफेक्ट। अब जिस टाइप से जब एक व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में होता है तो वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली तो उसमें इफेक्ट दिखाई देते हैं, उसमें इमोशनली इफेक्ट भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मतलब इस टाइप का जो पर्सन होता है इमोशनल इफेक्ट वाला, वो पर्सन मूडी हो जाता है, ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, वो उसकी जो बोलचाल है उसमें चेंजेस आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत छोटी छोटी बात पर जो है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, छोटी छोटी बात पर जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, जल्दी गुस्सा करने लग जाता है। राइट, तो इस टाइप के जो पर्सन्स है उसमें जो उनका जो है वो नर्वस हो जाते हैं और अपने जो आत्मविश्वास को जो है वो उनका आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर देते हैं। राइट, उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उनके बिहेवियर में चेंज आने के कारण अगर स्ट्रेस एक लेवल तक बढ़ जाता है तो व्यक्ति जो है वो इमोशनली इफेक्ट जो है उनको सफ़र करने पड़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस इफेक्टिवली। हम एक स्ट्रेस को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर जो है वो अपने आप को जो है वो एक स्ट्रेस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट, आप अक्सर ये देखते होंगे कि
कई पर्सन इस बात में भी जो है वो अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं कि वो अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, मीन्स वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। आपको अपनी रूटीन लाइफ में जो शेड्यूल बनाना होगा, जिससे कि आप अपने रूटीन के काम को ईजी तरीके से, मैनेज तरीके से कर सकें। एक ही काम को एक समय पर एक ही काम को करना, काम जैसे ही काम मिले उसको जो है वो साथ ही साथ जो है वो कंप्लीट कर लेना, उसको नेक्स्ट डे पर नहीं छोड़ना। तो हम टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इज टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। हम अक्सर इसलिए भी स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि हम जो है वो प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तब हम अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो अपनी नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट इज सेट रियलिस्टिक गोल्स। अपने गोल को जो है वो डिसाइड कीजिए। हमेशा ये देखा जाता है कि लोग के जो अपने इतने ज़्यादा अपने गोल्स को इतना ज़्यादा हाई कर लेते हैं, वो टाइम पे उनको जो है वो पूरा नहीं कर पाते, और जब वो अपने लक्ष्य को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हैं तब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। तो आपके जो गोल हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, ताकि आप उसको टाइमली पूरा कर सको, राइट। तब आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि आपके गोल जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, SMART, R स्टैंड फॉर रीजनेबल होने चाहिए, ताकि वो आप उनको पूरा कर सके। इस टाइप से भी आप अपने स्ट्रेसफुल जो है वो अपने स्ट्रेस को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अवेयरिंग लिमिट्स, लर्न टू से नो। अपनी लिमिट्स को जो है वो अवेयर कीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है आप सबको हाँ हाँ बोलेंगे। कई बार हम ऐसे होते हैं कि हम सभी लोगों को खुश नहीं कर पाते, उनमें से अगर हम एक आधा पर्सन रह जाता है तब भी हम अपने आप को बड़ा जो स्ट्रेस फील करते हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम किसी का बुरा ना करें, हम जो भी काम है वो अच्छे से अच्छे करें, बढ़िया से बढ़िया तरीके से करें, एफिशिएंटली तरीके से करें। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाँ बोले जिन्हें आप डिलीवर कर सकते हो, जिन्हें आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, जिनमें आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उन्हीं सिर्फ चीज़ों को आप अब जो है वो सिर्फ हाँ बोलो, अदरवाइज ना बोलो। अगर आपको ये बात समझ आती है तब आप एक स्ट्रेस को आप जो है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिटेशंस, योगा, एक्सरसाइज। मेडिटेशन करके, ध्यान लगाकर, योगा करके, राइट, हाँ, और एक्सरसाइज करके भी हम अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। योगा से हमारे फिजिकली और मेंटली हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एक्सरसाइज कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए, और साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। चेंज योर एटीट्यूड। आप अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। दो तरह की एटीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव जो है वो अगर हम अक्सर हम इसी टाइप से आ जाते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अगर हम बचना चाहते हैं तो यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। पॉजिटिव को देखो, सबसे पहले पॉजिटिव को देखो और नेगेटिव को बाद में, राइट। हम इस टाइप से जो है वो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच सकते हैं। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रिजल्ट, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट से दिखाएंगे। लाइफ इज 10% व्हाट इज हैपन टू अस एंड 90% हाउ टू रिएक्ट टू द पर्टिकुलर सिचुएशन। हम स्ट्रेस को इनवाइट करते हैं, हम अपने आप ही उसको इनवाइट कर रहे हैं। इफ यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस योर स्ट्रेस। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज टेक केयर योर सेल्फ। हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू टेक केयर योर सेल्फ। आप अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से जो है वो हेल्दी फूड खाइए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, और आप सोशलाइज कीजिए, अपने आप को एंटरटेनमेंट कीजिए, मूवीज़ देखिए, सीरियल्स देखिए, टीवीज़ में जो टीवीज़ देखिए, जिससे कि आप अपने आप को रिलैक्स्ड फील करते हैं।
और इसी टाइप से जो है वो हम अपने आप को जो है वो अगर हम इस टाइप से करेंगे, जो भी आपकी हॉबीज़ होंगी, जो भी है उनको टाइम टू टाइमली टाइम दीजिए। वो सारी चीज़ें अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने स्ट्रेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस से आप दूर दूर नहीं भाग सकते, स्ट्रेस को आप नो नो नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन में स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। अगर आप प्रिपेयर हो तो आप इन पॉइंट्स को अगर आप सीरियसली फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप इन स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। एवरीथिंग इजी इफ़ यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी इजी इफ़ यू आर लेजी। तो आपने लेजी नहीं बनना है, क्रेजी बनना है, तभी आप अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली जो है वो मैनेज कर सकते हो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।